इस समय हम मौजूद है सोलन माल रोड पे, जहां पर आप बैनर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में खासकर दोनों पार्टी चाहे भाजपा हो कांग्रेस है अपने उम्मीदवार उतार रही है। यदि देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा खासकर बागी विधायकों के ऊपर, और खासकर जो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति में उथल पुथल हो रही है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और अब जानेंगे लोगों की राय लोकसभा चुनाव में आखिरकार महंगाई भ्रष्टाचार समेत कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए लोग अपने बहुमूल्य वोट उन्हें देंगे। हमारे बीच सहयोगी है अनुराग जी, और इनसे भी जानना चाहिए। जी सर, हिमाचल का सबसे बड़ा, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो है लोकसभा चुनाव। अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो आम जनता की क्या राय है और किस तरह से आम जनता के मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आम आदमी ये चाहता है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे ये समस्या है, तो वो कहां जाएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव जब आते हैं तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर राज करेगी, कांग्रेस करेगी या आपके अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ से कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं, और अन्य कई दल भी हैं जिनकी बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, कांग्रेस के भी यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिमाचल की राजनीति कहती है कि लोकसभा का चुनाव कैसा होना चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत साहनी, बीजेपी की तरफ से हैं, और कांग्रेस की तरफ से हैं कुशल जेठी जी। इन लोगों से जानने की चर्चा करेंगे और आम जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी की क्या मुद्दे हैं और किस तरह से कौन सा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन सी सत्ता जो है वो सरकार यहाँ पर आसीन होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। आम जनता की राय लेते हैं। सबसे पहले आम जनता के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या प्रभावी मुद्दे हैं अगर हम भारत की अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये जो है ये मंच होता है जिसमें लोकसभा के चुनाव होते हैं। क्या लगता है कि किस तरह का आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए, 2024 में कौन सी सरकार जो है वो केंद्र में सत्ता में होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम विजय दुग्गल है। सीइंग द कंडीशन जो आजकल हालात चल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस हमारे मोदी जी ने दी है, आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम कि वो जो हमारे साथ जो किसी एक कॉमन मैन की वो प्रॉब्लम्स को समझ के वो उसको पुश कर रहे हैं। और एक कॉमन मैन को क्या चाहिए होता है? जी आप बोलिए। कॉमन मैन को क्या चाहिए होता है? वी नीड के वी शुड बी स्टेबल। We are stable. Our country is stable. Yes, it is stable. So we are quite happy and quite proud. ठीक है, 1 or 2 points इधर उधर होते हैं, but on the whole, overall अगर देखा जाए, the performance of Mr. Modi is definitely good. चलिए, और यहाँ पर कांग्रेस के जो है स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुशल जेठी जी, पहले ये बताइए कि आप क्या सोचते हो कि भारतवर्ष में कौन सी सत्ता आसीन होनी चाहिए। 2004 से 2014 का इलेक्शन का समय ज्यादा बेहतर था या 2014 से 2024 का? मेरे भाई, जो आने वाला समय है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कौन सी सत्ता आसीन होनी चाहिए, तो सत्ता आसीन होती है जो आम जनता का दर्द समझ सके, आम जनता का जीवन आसान बना सके। जो 2014 से अब तक की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले का अगर आंकलन करेंगे, अगर आप कंपेरिजन करेंगे उससे पहले का, तो आप खुद देखेंगे कि उस समय क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। आज आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है, महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है। आप बताइए, ये जो 2014 की से सरकार चली हुई है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए सरकार है, आम जन के लिए सरकार नहीं है। ये हम चाहते हैं कि जो सरकार बने 2024 में आने वाले समय में सरकार बने जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके। चलिए, इसी विषय पे हमारे साथ भाजपा के यहाँ पर प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि क्या
2004 से 2014 का समय बेहतर था या 2014 से 2024 का, क्या कहेंगे? अनुराग जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपने कहा 2004 से लेके 2014 तक, यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति आपको बता सकता है जिस तरह की करप्शन इस पूरे भारतवर्ष के अंदर थी, जिस तरह से 2G 3G बोफोर्स घोटाले और जो कांग्रेस करती थी वो याद रहेगा और लोगों को याद भी रहा। 2 टर्म पे मोदी जी को जिताने वाले ये लोग हैं और तीसरी टर्म पे भी जिताएंगे तो यही लोग जिताएंगे। क्यों जिताएंगे मैं आपको बताता हूँ। 2014 से लेकर के और अभी तक का जो सफर मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने तय किया है, वो सफर जो है वो विकास का है और एक भी झूठी गारंटी का नहीं और करप्शन फ्री इंडिया का है। चलिए, इसी विषय पे मैं पहले थोड़ा सा, कुशल जेठी जी जैसा हमारे यहाँ पर आए प्रवक्ता ने बताया कि मोदी का काल जो था वो तरक्की का था, विकास का था, क्या कहेंगे आप? अरे पहले जो उन्होंने कहा, पहले उसका जवाब दो। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार। छाजुता बोले, छानी बोले, जिसमें सोच है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पहले ये आपदा में अफसर सैनिटाइजर घोटाला किसने किया? हिमाचल प्रदेश में लोग कोरोना की महामारी से पूरे देश में लोग मर रहे थे, एक इंसान के जीवन के ऊपर एक ऐसी विपदा आ पड़ी थी और ये उनमें सैनिटाइजर में घोटाला करने वाले लोग। पिछले 5 साल के जयराम ठाकुर का हिसाब अगर दे तो इनके पोतरे अगर खोले तो पूरी किताब लिखी जाएगी कितना भ्रष्टाचार 5 साल के जयराम ठाकुर की सरकार में हुआ। ये भ्रष्टाचार की बात इनके मुंह से शोभा नहीं लगती, अच्छी लगती है। मतलब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी के गुणगान के अलावा इनके पास है क्या? क्या इन्होंने अब जन की दी? क्या हमारी जब कांग्रेस की सरकार गई 450 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। 100 रुपए इन्होंने कम किए। इन्होंने सारे देश में एक ऐसे प्रवक्ता बोलने लगे जैसे 100 रुपए कम करने के बाद पता नहीं दुनिया को क्या मिल गया, लोगों का जीना मतलब इतना आसान हो गया 100 रुपए कम करने के बाद। अरे 100 रुपए सिलेंडर कम कर दिए तुमने, 500 रुपए बढ़ा के, तो क्या तुमने अचीवमेंट किया? आप बताइए, आम आदमी का जीना आज कितना दुबर हो गया? आज बताइए, आटा, दाल, रोटी, चावल जो बेसिक नेसेसिटी है इंसान की जीवन के जीने के लिए, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ अंध भक्त है, मोदी की बात करेंगे। आप यहाँ पर बात करिए, आम आदमी की बात करिए, गरीब आदमी की बात करिए। पिछले 1.25 साल की सरकार की मैं बात करूंगा, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कुशल जी, ये जो आज का मुद्दा है वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर लोकसभा का है, हिमाचल का मुद्दा नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाली सरकार कौन सी बनेगी? आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो आपने पिछली बात करी है कि चाचा भतीजा की केंद्र में जो सरकार है उसके अलावा किसी की नहीं चलती। चाहे हिमाचल प्रदेश में आप बताइए, इतनी बड़ी आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश से इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी मंत्री हैं। बताइए हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया इन्होंने? आप मुझे बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया? चलिए, ऐसा करते हैं, आम जनता से थोड़ा सा एक ओपिनियन ले लेते हैं कि आम जनता जो है वो क्या सोचती है। जी आप बताएं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कौन सी और कैसी सरकार जो है वो होनी चाहिए? वो आम जनता के हितों पर खड़ी और अच्छा काम करे। वैसे मेन मुद्दा तो जो बेरोजगारी, महंगाई, ये इतने सालों से अभी तक क्यों नहीं कम हुई, मैं ये बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मोदी जी भी अच्छे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और जो आम जनता की जो समस्या है उनका विधान होना बहुत, वही सरकार हम चाहेंगे कि जो आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो काम करे। कुछ युवा बच्चों से भी बात कर लेते हैं, कैसी सरकार आप चाहते हो कि होनी चाहिए? सर, मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिसके मोदी जी बोलते थे, सर ये इससे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता। जब वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई ईडी जो एजेंसीज वगैरह सारी बंद हो जाती है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सर, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सबसे पूछता हूँ, ऐसा कौन है जिस बंदे के ऊपर कोई केस चले हो? जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर शारदा स्कैम, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कितना बड़ा स्कैम था वो। और सर, उसने क्या किया? बीजेपी ज्वाइन की, और फिर आपको पता ही है क्या हुआ, सारी कार्रवाई रोक दी गई सर। और उसके ऊपर भी, और ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, फिर ये महिलाओं पे बात करते हैं। सर, मैं बोलता हूँ महिलाओं पे तो बात करनी चाहिए हमें, पर इनके ब्रजभूषण शर्मा जो कहते हैं कि हम महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर जो रेशनल प्रोटेस्ट की महिला होती है उनके ऊपर रेप के चार्जेस होते हैं सर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
चलिए आम आदमी की और लोगों से भी चर्चा करते हैं। बच्चे या और लोग जो हैं, देखिए जब आम आदमी अपना ओपिनियन नहीं रखेगा तो कैसे होगा कि आप सरकार के लिए प्रभावी मुद्दे जो है वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज जो है अपनी एक संकल्प यात्रा आज शुरू की है और उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे बीजेपी से कि क्या प्रभावी मुद्दे हैं और किस तरह की गारंटीज जो है वो आप लेकर आम जनता के बीच में इस बार जाने वाले हैं लोकसभा के चुनाव में। देखिए अनुराग जी, देश से जुड़े हुए मुद्दे और आज जो हमारा संकल्प पत्र जिसका विमोचन आप वहां देख रहे थे, वह सीधा मोदी जी ने कहा है कि हम सुधार पट्टिका रखेंगे। उस सुधार पट्टिका के अंदर जो हमारे देश के लोग आने वाले 2047 तक का जो विजन होगा उसको लेकर के हम अपना मैनिफेस्टो यहाँ पे लाने वाले हैं लोकसभा चुनावों में। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2014 से लेकर अभी तक हमने सरकार हमारी मोदी जी के नेतृत्व में चली है वो करप्शन फ्री रही है। जो लोग ईडी की बात करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई भी एजेंसी हो, जब आप प्रूफ देते हैं तो सरकार जो है वह उस पर कार्रवाई करती है। एक एक लीडर के ऊपर जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है वो उसके ऊपर प्रूफ्स हैं, प्रूफ के साथ कार्रवाई हुई है। और रही बात हमारे लीडरों की जिन्होंने बात की भाई साहब ने, उनके ऊपर क्लीन चिट है क्योंकि कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको। क्या कोई खास तरह की वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, क्या है? देखिए, वॉशिंग मशीन वाली बात कोई नहीं है। अगर आप अपने न्यायालयों पे विश्वास नहीं करेंगे, जो चोर है वो चोर है, चाहे वो हमारे हैं चाहे किसी और के, उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस में ये बोल रहा हूं। 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी की सरकार के अंदर आप एक भी करप्शन चार्जेस बताइए, इधर उधर की बात नहीं कीजिए। कुशल जी कह रहे थे हिमाचल में आपदा के समय कुछ नहीं दिया। जो भैया जिसने कान में रुई डाल लेनी है उसको समझ क्या आएगा। 1132 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो मेरा बैठा है उसको अभी तक उसके सैलरी देने के ताले पड़े हुए। चलिए ये बात आपसे कुशल जी से पूछ लेते हैं। कुशल जी क्या बोलते हैं कि 1132 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, उसके बाद क्यों चीख रही है कांग्रेस सरकार हिमाचल? 1132 करोड़ को इन्होंने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। वो जीएसटी का जो हमारा फर्ज बनता, हक बनता था, वो 1132 करोड़ रुपए था। इसके अलावा बताइए क्या दिया इन्होंने? हजारों करोड़ रुपए की नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, हजारों करोड़ रुपए का। 1132 करोड़ में मैं कहता हूँ जहां पर मोदी जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, मेरा दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से मैंने राजनीति सीखी है, लेकिन उस हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दौरा तक इन्होंने नहीं किया। एक दौरा कम से कम एक हेलीकॉप्टर से दौरा कर लेते कि मेरे जहां मेरा घर है वहां हिमाचल प्रदेश में जाकर मैं देख लूं कि वहां की क्या स्थिति है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलते हुए। जहां तक रही बात, अभी नौजवान ने कहा हिम्मत शर्मा विश्वा, उसके अलावा शुभेंद्र अधिकारी ले लो। ऐसे 10 नेता मैं हिमाचल हिंदुस्तान में गिना सकता हूं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस नहीं चलता, कोई अदालत में उनके खिलाफ जाता नहीं है, क्योंकि वो आपने ठीक कहा कि इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो वहां जाए वो साफ है, जो कांग्रेस में है दूसरे। एक गारंटी और है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं गारंटी, एक गारंटी और है, जहां विपक्ष की सरकार होगी मोदी जी इसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हिमाचल का मामला आपके सामने है। 6 विधायक पहले चिंती चोर होते थे, अब ये विधायक चोर बन गए, विधायक चोर आगे लेके जा रहे हैं, पैसे से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखना चाहते। लोकतंत्र की ये सरेआम हत्या है। इससे बड़ी हत्या मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जिंदा रहेगा तो हम आप जिंदा रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस नक्शे कदम के ऊपर चल पड़ी है, जो विधायक को खरीद फरोख्त है, जो डराया जा रहा है, जो ईडी सीबीआई जो जितने भी एजेंसी जो इन्होंने इसका दुरुपयोग किया, मैं कहता हूँ आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी है? चलिए थोड़ा सा सारे कांग्रेस के नेता इनके भारतीय जनता पार्टी के वजह खड़े हो गए। आज कम से कम 75 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं वो दूसरे दलों से आए हुए कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता वो खून के आंसू बार मुझे लगता है इस चुनाव में वो कांग्रेस को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता। चलिए आम जनता से भी राय लेने की कोशिश करते हैं। युवा वर्ग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो पहले कोई अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि किस तरह की सरकार आपके पास होनी चाहिए। आप बताएंगे किस तरह की सरकार चाहिए? पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत की तो मोदी जी बहुत फर्स्ट क्लास के काम उधर हमारे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। सरकार तो सबके लिए बढ़िया है हमारे देश। आप क्या मानते हो कि राजनीति में धर्म मुद्दा होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए,
भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। क्या मानते हो किस तरह का जो है वो इस वक्त जो है लोकतंत्र में हमें जो है अपना प्रधानमंत्री चाहिए? सर हम लोग के तरफ तो मान लीजिए कि बहुत देखभाल है या बहुत व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी। कोई चीज के उत्तर प्रदेश में परेशानी नहीं है, तो हमारे लिए तो सरकार वही ठीक है बस। अच्छा चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, और यहाँ पर हैं जिन लोगों से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो है वो स्टेबल है और कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको पूरी तरह से लोकतांत्रिक आजादी देगी? अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा हो तो सबको बधाई देना चाहूंगा, सीए इम्प्लीमेंट हो गया और जो सरकार स्टेबल है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही स्टेबल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है वो ही स्टेबल है। उसके अलावा और किसी सरकार में हम कांग्रेस क्यों राहुल गांधी नहीं है? सर राहुल गांधी पहले कुछ हुए तो सही, यहाँ पे तो 10 लोग गठबंधन बने हुए, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? दुल्ला कौन बनेगा पहले तो बताओ। बात किया तो दुल्ला ही तैयार नहीं हो रहा। चलिए और भी बात कर लेते हैं, और लोगों से भी बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कौन सी सरकार जो है वो आपकी होनी चाहिए? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम अहमद वर्मा है और सबसे पहले तो ईवीएम खराब है, सरकार तो आगती जालती है, जिसमें ये दाग लग गया तो वो दाग है। कौन सी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की होनी चाहिए, कांग्रेस की होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री ये चुनेंगे, अभी जो दाव पे चल रहे हैं इनके सबके चल रहे हैं, कहाँ नहीं है, घोड़ा नहीं है कि घास नहीं है, सबके चल रहे हैं। चलिए और महिलाओं से भी बात करते हैं। आप बताइए कौन सी सरकार आपको लगता है कि ये उचित है और आम आदमी को फायदा दे सकती है? सर मुझे तो अभी तक जो भी लगा है वो बीजेपी की सरकार ही बहुत बेस्ट लगी है, और उन्होंने काफी सपने जो है हम महिलाओं के पूरे किए हैं, जैसे कि 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, और अब महिलाएं भी अब आगे बढ़ सकती हैं, महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं, हर एक तरीके की सुविधाएं दी गई है। आगे भी अगर हम अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर हम अब एकजुट होकर मोदी सरकार को एक बार फिर लाते हैं तो और ज्यादा जो है हमारे देश का नाम रोशन जो पूरे विश्व में हुआ है वो परचम शायद ब्रह्मांड में भी फैल जाए। चलिए ये बात को और करते हैं कि पूरे विश्व में जो है जैसा महिला ने बताया कि पूरे विश्व में बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या लगता है आपको? आप बताएंगे? मोदी जी अच्छा है या नहीं है? नहीं अच्छा है, अच्छे हैं। क्या फायदा है? बहुत फायदा है। क्या फायदा? अरे यूपी में राशन फ्री मिलता है, सब कुछ। क्या फायदा मिलता है यूपी में? सिर्फ राशन होना चाहिए इसलिए सरकार चाहिए, या ऐसा है कि कुछ और विकास भी होने चाहिए? शौचालय मिला, सब कुछ मिला। मोदी अच्छा है, मोदी अच्छे। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताएंगे कौन सी सरकार जो है वो होनी चाहिए? जोर से बोलिए। मोदीलाल। कौन है मोदीलाल? कौन है नरेंद्र मोदी? मोदी है। क्या लगता है कि कैसी सरकार जो है वो होनी चाहिए? देश में हिंदू राज चाहिए, देश में राजनीति चाहिए, विकास चाहिए, या कुछ और चाहिए? विकास चाहिए। बेरोजगारी, रोजगार चाहिए। तो कौन सी सरकार बेहतर है? कौन सी सरकार बेहतर है? कौन सी आनी चाहिए? ललुआ आएगा। देखिए तो ललुआ आएगा, ये कहीं ना कहीं इस तरह की भी बातचीत जो है वो हो रही है। और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जो है कैसी सरकार है। फिर चलिए जेडी जी के पास करते हैं, उसे जेडी जी से जानते हैं कि क्या कहेंगे, ललुआ आएगा या प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे? प्रधानमंत्री गठबंधन का मेजोरिटी आएगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट को चुनेंगे, वो विषय बात है। लेकिन जो अभी आपने जिस विषय के ऊपर खेला कि लोगों से भी आप अभियान से पूछ रहे हैं कि किस विषय के ऊपर सरकार बननी चाहिए या क्यों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनना चाहिए, तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जब 2014 में आए थे तो इन्होंने जो वादे किए थे 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हर साल 2 लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, नोटबंदी इन्होंने बंद करी, इन्होंने कहा कि काला धन समाप्त करेंगे। आप मुझे बताइए क्या काला धन समाप्त हुआ? नोटबंदी होने के बाद लोग लाइनों में लगे, हजारों लाखों लोग परेशान हुए, मरे लोग उसके अंदर, क्या उसका बेनिफिट क्या हुआ आम जन को?
उसके बाद क्या 2 लोगों को रोजगार ये लोग देंगे, क्या 15 लाख अकाउंट में आ गए। आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग BA MA करके अपने ग्रेजुएशन करके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों के पास कुछ चारा नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेशन में घर बैठे नौजवान को नशे की तरफ बढ़ रहा है। आप इस देश के अंदर देखिए कितना नशा फैल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार का दायित्व बनता है कि हमारे नौजवान को एक सही दिशा, सही पीढ़ी, सही दिशा के ऊपर ले जाए, हमारे आने वाला भविष्य है। लेकिन आज आने वाले भविष्य का उसको चारा ही नहीं है। आप बताइए मोदी जी का कभी आप भाषण सुनो, कभी भाषण सुनो कि भैया नौजवान चाय की दुकान कर ले, पकौड़े बेच ले, रेडी लगा ले, इसके ऊपर वो बनता नहीं है। रोजगार क्यों नहीं क्रिएट करते? अगर इतना क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे भरत जी, क्या है कि चाय की दुकान लगाना सही है, ये रोजगार है या कुछ और है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब जब भी डिबेट में आते हैं एक ही बात करते हैं कि कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ खड़ा एक व्यक्ति आपको बता सकता है कि आयुष्मान कार्ड से जिसने इलाज कराया हो, 5 लाख का इलाज कराने वाला इंसान आपको बता सकता है कि मोदी जी ने क्या किया। वो हर एक व्यक्ति को थोड़ी है, आयुष्मान भारत हर एक व्यक्ति को, आप हर एक आपकी बात मैंने थोड़ी सुनी भाई साहब, सुनिए आपकी बात मैंने सुनी, मैं नहीं टोका, आप बड़े भाई हैं, आपका आदर है, आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात आयुष्मान भारत योजना अच्छी है। आप हर एक भारतवासी 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, वो आवास पाने वाले लोग बताएंगे कि 4 करोड़ लोगों को आवास मिला कि नहीं मिला। सुनिए मेरी बात, सुनिए एम्स, अगर एम्स खुलता है, वो एम्स बिलासपुर के अंदर खुलता है, हिमाचल के लोगों के लिए कौन लेकर के आए? मोदी जी का विजन, नड्डा जी का विजन। आपदा के समय नड्डा जी आए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए, गडकरी जी आए। गडकरी जी ने जो भी हुआ उसमें हाईवेज को बहुत नुकसान हुआ, वो हाईवेज को कौन बना? केंद्र बना रहा। उसके बाद 1132 करोड़ रुपए आपको दिए। आज की डेट के अंदर आपने जो गारंटियां दी थी उसमें से एक भी गारंटी को आपने पूरा नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है किसान, कहाँ उनके बागवानों की फसल को आप उनके रेट को बोल रहे हम खुद तय करेंगे? कहाँ उठाया आपने गोबर, कहाँ दिया आपने बिजली फ्री? मुझे बताइए, छूट के परिंदे लोगों को रेवड़िया। चलिए ये बात को पूछ लेते हैं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, कामेश्वर, इनको कहेंगे थोड़ा सा आम जनता का ओपिनियन लें। जी बिल्कुल, अब हम आम जनता से भी राय लेंगे कि आखिरकार कौन सी सरकार चाहिए। जी सर, जानना चाहेंगे कि कौन सी सरकार ने बेहतर कार्य किया है और लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार है? देखिए 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी की सरकार है। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो ये नहीं पता भी कल को हमारे यहाँ आएगी कौन है, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है आज की डेट में, आप देखिए कोई भी बंदा अगर कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता है, अगर वो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलता और नहीं आता तो उसके घर में रेड पहुंच जाएगी। तो मैं तो माफी चाहूंगा, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर ये चोरों की सरकार आएगी अगर आएगी तो। मेरी तरफ से तो यही है, अगर लोग देखें और वोट देना चाहे तो इस बारी सोच समझ के दें। अभी बड़े भाई हमारे बोल रहे थे और छोटे भाई भी बोल रहे थे कि भी जो प्रॉमिस किया था 1500 रुपए का या किस कांग्रेस के सरकार ने, तो पहले ये बताएं कि 15 लाख रुपया कहाँ गया। इन्होंने अभी जवाब मांगा, हमने तो 1500 रुपए दिया, अभी कांग्रेस ने दिया है ना, तो मोदी जी ने तो 15 लाख का भी वादा किया था, वो तो आया नहीं। वो कब आएगा या उससे पहले ईडी आ जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि जो 15 लाख का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो अभी तक खाते में नहीं आया, और जो रही प्रदेश की बात तो 1500 रुपए जो देने की कही थी 10 घंटों में से 1 घंटी वो देना शुरू कर दिया। अन्य लोगों से भी, आम जन से भी बात करना चाहेंगे। जी सर, कौन सी सरकार चाहते हैं आपके अंदर इस बार? इस समय सबको पता है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी उनका बहुत बड़ा दबदबा है। आने वाले समय में भाजपा 400 पार ये संभव है। हिमाचल में जो उन्होंने अभी 1500 का वादा किया है, आप देखिए कि अभी डीएडी आ रही है, उसको भी वापस ले लिया। 1500 है, उसका भी एक इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि आपके पास उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। जब इन्होंने पहली कैबिनेट में कहा था कि हम लोग जितनी भी प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए देने का वादा किया, तो आज आप देखिए क्यों ये इस चीज को अलग अलग रूप में बांट रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि आप उसके लिए फॉर्म भरिए, फॉर्म के अंदर क्राइटेरिया रखा है कि जनरल लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो इस चीज को ये एक इनका बहाना है, इस तरह से ये इस चीज को पूरा देने की लायक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने कहा था कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देगी जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच है, इसमें 22 लाख महिलाएं थी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अब कहना है कि 5 लाख महिलाओं को देंगे, उसमें भी कैटेगरी है। इसके अलावा अन्य लोगों की भी ओपिनियन लेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम और कौन सी सरकार चाहते हैं? बेसिकली
ऐसा है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अभी बीजेपी चलती है और बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आप ये देख लीजिए, देश की सुरक्षा जो है काफ़ी मजबूत हो गई है, सेना का मनोबल है बहुत बढ़ा हुआ है। इसी के अलावा जो बीजेपी सरकार ने है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, उसको काफ़ी अच्छा डेवलप करा है। हाँ, हम ये मानते हैं कि कुछ शॉर्ट कमिंग हर सरकार के अंदर रहती है, हर सरकार के अंदर कुछ कमियां होती हैं, पर अगर आप एक बड़े पिक्चर के अंदर देखें तो अभी तक हमने देखा है कि बीजेपी सरकार अभी बहुत अच्छा काम कर रही है और कंटिन्यू करना चाहिए। कैसी सरकार, आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश का भला करे और पब्लिक का बेनिफिट में काम करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। यदि युवाओं की बात करें, अग्निवीर योजना का काफी विरोध किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना रहेगा? देखिए सर, ऐसा है कि वो एक पॉलिसी मैटर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली उसके अंदर ये है कि आर्मी के अंदर यंग ब्लड की आवश्यकता है। यंग ब्लड की आवश्यकता होगी तभी आपकी जो आर्मी होगी उसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर उसको देखा जाए उसके बाद जो है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट सरकार अपनी तरफ से दे रही है, जिससे वो अपना आगे फ्यूचर करियर बना सकती है। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स अगर सरकार चाहे तो कर सकती है कि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करें, ठीक है, दूसरी सरकारी सेवाओं के अंदर रिजर्वेशन दें, तो वो सरकार कर रही है कि भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो आई थिंक अग्निवीर योजना इज ऑल्सो सक्सेसफुल। बिल्कुल, इनका कहना है कि जितने युवा होंगे उतने अधिक स्ट्रांग आर्मी होगी। फिर अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम और कौन सी सरकार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार आए? सर, मेरा नाम सेंटर में हमारे को इस टाइप पे बीजेपी नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि सरकार ने भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पार्टी अपने मुद्दे रखती है, ठीक है जी, मुद्दे जितने भी हैं वो पीएम मोदी जी ने ऑलमोस्ट पूरे कर रखे हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस। उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस टाइम पे सेंटर में नहीं है। अगर कौन कौन सी योजना ऐसी है जो कि आपको सेंटर की अत्यधिक अच्छी? सर, सबसे पहले तो गरीबों के सबसे हमारे कृषि है उनके लिए पैसा पहुंच रहा है। बिचौलिए बीच का जितना भी हर एक ऐसी बात खासकर इनका कहना है कि जो डिजिटल है कहीं ना तो कहीं इससे भी जो करप्शन है वो कम हुई है। भाई भी महिलाएं भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी मैम, आपका नाम और क्या चाहते हैं आपकी लोकसभा चुनाव में इस बार कौन सी सरकार है? हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो सबका के बारे में सोचे। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमें 15 लाख रुपए मिले। आपको डेवलपमेंट चाहिए कि 15 लाख रुपए चाहिए? जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है वो क्या 15 लाख से कम है? हमारे रास्ते अच्छे बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां और कई चीजें हैं जो, और हम समय से पहले अपने स्थान पर पहुंचते हैं। उसके क्या 15 लाख रुपए इनको दिखाई नहीं देते? ये बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के पास मिल रहा है, हिम केयर कार्ड सब लोगों ने बनाया है, लेकिन उसका क्या कहते हैं पेमेंट नहीं हुई। लोग पीजीआई तक से वापस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से? हिमाचल की उस सरकार की वजह से वो लोग पेशेंट वापस आ रहे हैं। 5 लाख तो हिम केयर में भी मिल रहा था इलाज कराने के लिए। नंबर 2, जो हमारे इतने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हिमाचल में बने हैं, वो क्या जो बच्चे पंजाब जाके पैसा लगाते थे खर्चे के लिए, वो आज हिमाचल में ही पढ़ रहे हैं। तो क्या 15 लाख उसमें से नहीं पूरे हो रहे? हर चीज का देखा जाए तो क्या कहते हैं 15 लाख हर परिवार को मिलेगा, लेकिन एक समय होता है, एकदम तो भी नहीं मिलता कि ब्लैक धन ऐसे ही आ जाएगा। ये जो लोगों के पास बूंद बूंद करके जा रहा है वो 15 लाख से ही जा रहा है। उनके पास 15 लाख आ रहे हैं, ये एक सोच है जो ये मानना नहीं चाहते। 15 लाख सबको ही आ रहे हैं। यदि हम प्रदेश की बात करें, जो सरकार ने 10 गारंटियां दी उनमें से 5 गारंटियां पूरी की गई, कितना सहमत है? ये तो एक फुलझड़ी है, थोड़ी देर बाद खुश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और जनता से भी बात कर लेते हैं कि इस तरह का ओपिनियन है
कि इस तरह की सरकार होनी चाहिए, लोकसभा में इस तरह रहना चाहिए कि जिससे आपको ऐसा लगे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। कैसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए? हमारे को तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो औरतों के लिए इस टाइम हर औरत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस टाइम जो औरत काम कर रही है उसके खाते में कम से कम 15-20 लाख अपना अच्छा कमा रही है, और हमारे को तो मोदी जैसा ही चाहिए। चलिए कुशल जेटली जी के पास वापस चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सभी ने कहा कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सबने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं सबने नहीं कहा, यहाँ लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार चाहिए, पार्षण नहीं, बिल्कुल नहीं, सबने बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अभी हाथ खड़ा करा दूंगा, अब हाथ खड़ा करा दो। जहां तक रही बात मोदी और मोदी समर्थकों की, इनका तो वर्षन है कि 2014 से पहले भारत नहीं था। यहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, वो बेचारे नंगे घूमते थे, एजुकेशन थी नहीं, सड़कें थी नहीं, बसें गाड़ियां चलती नहीं थी, लोग रोटी नहीं खाते थे, है ना। तो इस करके 2014 से पहले जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की क्या व्यवस्था थी, 2014 तक कहाँ तक व्यवस्था थी। लेकिन ये जो अंधभक्त है जो बोल रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा दिखता है कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा हिस्टोटाइज कर रखा है इनको कि उनको जब दिखे मोदी शाकिर उनकी जेपी नड्डा जी भी अभी बेचारे बैठे अंगूठा छापती है, उनकी नहीं चलती। तो इस करके जहां तक विकास की बात नहीं, आप बताइए विकास के ऊपर मैं बहस करने को तैयार हूँ। आप 2014 से पहले का विकास और 2014 के बाद के विकास के ऊपर आप मुझसे बहस करिए। ये कहते हैं विकास किया, लेकिन विकास की कोई गाथा तो दिखाए। एक अगर प्रधानमंत्री बना, सरकार बनी है तो विकास तो करेगा ही, उसके लिए उनको बनाया गया है। सरकार को चुनी जाती है तो विकास के लिए बनती है। अगर इन्होंने कोई विकास किया उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। हिंदुस्तान का एक आदमी आज टैक्स देता है, हिंदुस्तान के एक आदमी एक व्यक्ति जो है वो अपने खून पसीने की कमाई टैक्स देता है। अगर इन्होंने विकास किया उसका स्वागत है, लेकिन 2014 से पहले का भारत भी देखिए, 1947 और 2014 के बीच का भारत देखिए। चलिए ये कुछ इनसे पूछ लेते हैं, क्या 2014 से पहले का भारत में फर्क है? भाई साहब, मैं तो भाई साहब से पूछना चाहता हूँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। ये खुद बोलते हुआ नहीं, फिर खुद बोलते हुआ। अरे भैया, जनता जानती है, जब आप यहाँ से निकलते हैं तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको आज की डेट में भारतवर्ष, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, आपका विजन क्या है? देश के लिए विजन तो बताइए। आप कभी हिंदी बनाते हैं, आपके ही लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। अरे भैया, प्रधानमंत्री को बाद में बनिए, पहले जनता को तो दिल जीतिए। आप होते विकास की बात, आयुष्मान कार्ड मैंने बताया आपको, 4000 करोड़ जो मकान दिए वो किसको दिए? गरीबों को दिए। मोदी ने अपने को नहीं बनाया, बीजेपी के लोगों ने तो बनाया। राम मंदिर की बात की बीजेपी ने, तो राम मंदिर दिया। अगर बीजेपी ने बात की, हम गरीबों की बात चिंता करते तो किसान को हमने किसान निधि दी, उसके बारे में हमने कोई झूठी गारंटी नहीं छापी। भाई साहब कह रहे थे 15 लाख रुपए कहाँ गए? इट वॉज नॉट इन आवर विजन डॉक्यूमेंट। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं था, और आपके विजन डॉक्यूमेंट में 100 गारंटियां थी हिमाचल के अंदर। आपने जो सामाजिक पेंशन थी 1200 में, 1200 के अंदर 300 रुपए डाल करके बोल दिया 1500 रुपए दे दिए भैया। उसके अंदर भी आपने बीपीएल परिवार डाल दिया। अरे ऐसा मत ठगो लोगों को भैया, जो आप नहीं कर सकते मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, जनता सब जानती है। 2004 से पहले क्या तरक्की थी, या 2014 के बाद ही देश जो है वो आजाद हुआ है? 2004 से पहले 2G था। जो लोग 2G जो आप मोबाइल यूज करते हैं उसके स्पेक्ट्रम के अंदर घोटाला करते हैं, जिन्होंने सेना को नहीं छोड़ा, वो बस घोटाले के अंदर जितने करोड़ रुपए अंदर किए। उसके बाद 3G, उसके बाद कोलगेट, कितने घोटाले आए दिन आपको देखने को मिलते थे इस देश के अंदर। जब आप 2000 पहले से सोचा, मैं नहीं कहता कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, पर आज की विकास की गति जो आप देख रहे हैं और देश की स्थिति पूरे विश्व के अंदर, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हम आज इंटरनेशनल रेट के अंदर तीसरे नंबर पे है देश में। आज आप एक बच्चा जो बाहर पढ़ता है, आप उससे पूछिए कि भारत क्या है। आज एक यूथ से पूछिए कि भारत क्या है। चलिए यूथ से पूछ लेते हैं कि किस तरह के यूथ हैं और युवा जो है वो बताएं, क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या लगता है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? कैसी? मोदी चाहिए। क्या कारण है? ज्यादा ट्रैफिक है, इससे बाईपास भी बहुत बड़ा है और बाकी बहुत सारी सुविधा अच्छी लगी पर तो। रोटी मिली, रोजगार मिला, सड़कें मिली, और बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारा मतलब सही करा रहा है जो भी है फाइनल।
चलिए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे बाबा जी, आप बताएंगे, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए लोकतंत्र में? देखिए, अभी भाई बात कर रहे थे कि बहुत विकास हुआ है। विकास तो हुआ है 2004 से 14 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो 30 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए थे। और 2014 से 24 के बीच में एक ऐसे जुमलेबाज आए जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन पर ले आए। तो इनकी जीडीपी का यहीं से पता लगता है। दूसरी चीज, 55 लाख करोड़ जो कर्जा था वो आज 205 लाख करोड़ कर्जा पहुंच चुका है। ये जो 205 लाख करोड़ कर्जा है, ठीक है, ये 55 लाख से ये पिछले 10 साल में पहुंचा है। ये जो बोल रहे हैं, एक बात और मेरी सुन लीजिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सेना जो है सशक्त हुई है। सेना इतनी सशक्त हुई है कि आपका मणिपुर पिछले 1 साल से चल रहा है। किसानों के लिए इन्होंने किले बिछा दी, ठीक है, बैरिकेड्स लगा दिए, वो ये बॉर्डर पर नहीं लगा पाए। आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना जो है पूरे गांव बसा चुका है। ये बोल रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में ऐसा डंका बज रहा है कि जो आपका डॉलर 60 रुपए था आज वो 85 रुपए पहुंच चुका है। आपका जो इकोनॉमी है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में खत्म हो चुकी है। लोगों को रोजगार नहीं है। आप अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए हैं। अग्निवीर जैसी योजना से बच्चे जो है उनको कत्लेआम किया जाएगा, उससे देश की सुरक्षा नहीं होती। जो आपकी 4 साल के लिए एक बच्चे को जो है सेना में भेजा जाता है। और जो अग्निवीर योजना का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं किस व्यक्ति ने अपने बच्चे को अग्निवीर योजना के अंदर डाला है, उसके बाद मैं भी उनका समर्थन करूंगा अगर उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को अग्निवीर योजना के अंदर डाला। चलिए बीजेपी से और उनके प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कितने आरोप लगाए आपने भी सुने। क्या लगता है, क्या ये बात जो ये कह रहे थे वो सही है या नहीं? देखिए, इनकी बात करो, मैं जाऊंगा। और जिस तरह से 2 टर्म मोदी जी को इस देश की जनता ने दिए, उनके सारे जवाब तो जनता ने इनको दे दिए। बोलने में तो उनका अपना धर्म निभा रहे, उन्हें बहुत कुछ कहना है। इस देश की जनता यहाँ खड़ा है, एक एक युवा, एक एक इंसान बता सकता है, उनका दिल जानता है। अगर आज कुछ सुनिश्चित है तो देश का भविष्य। ये विजन बताएं देश के लिए करना क्या चाहते हैं। 2004 से लेकर 14 तक करप्शन इंडिया नहीं थी तो बताइए, यहाँ खड़े लोगों से पूछ सकते हैं कि रोज एक घोटाला आपके सामने आता था और जनता कुछ नहीं करती थी। क्यों जल्दी जी क्या कह रहे हैं? जिस तरह से ये कह रहे हैं, क्या लगता है रोज एक नया घोटाला 2004 से 14 तक आता था, उसके बावजूद आज भी कांग्रेस ये कहती है कि हमें सत्ता में वापसी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये पता नहीं है कि जो मुझे घोटाला था उसका निकला क्या। कौन 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल की सरकार है, बताइए इन्होंने क्या कार्रवाई करी, क्या कार्रवाई लोगों ने करी। और जहां तक घोटाले की बात करते हैं, एनडीए के टाइम में कफन घोटाला हुआ, कफन तक खा गए। जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके कफन खाए कि नहीं खाए इन्होंने, ये बात करके मैंने जैसे पहले कहा था, इनके मुंह से तो भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। जितना भ्रष्टाचार, ये बरसाती डाल के नहाने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चुपचाप बैठे हैं। इन्होंने लोग ही ऐसे ऐसे रिक्रूट कर रखे हैं। ये सारा पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा है मुझे बताइए आप। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों से जयराम ठाकुर की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप। इनके प्रदेश के अध्यक्ष ने रेजोल्यूशन दिया कि नहीं दिया? किसने मांगा उनका रेजोल्यूशन? दिया नहीं दिया? क्या कार्रवाई इसके ऊपर इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी आगे फिर जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में, ये इनकी किताब में लिखा हुआ, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। भ्रष्टाचार जो इतना बड़ा करेगा उतना बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को जाकर बनेगा। और जहां तक इस नौजवान ने आरोप लगाए, बताइए बिल्कुल ठीक है, इन्होंने एक एक चीज का जवाब दीजिए आप। आज हमारे देश की पोजीशन क्या है? सही मायने में चाइना हमारे गांव गांव में आके बस गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या करते हैं ये लोग? इनको सिर्फ चुनाव जीतना है, थोड़े दिन में देखना हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करेंगे, चुनाव जीतेंगे। इनके पास और कुछ नहीं है। ये विजन की बात करते हैं, इनके पास क्या विजन है? आप विजन किस चीज को विजन समझते हैं? आप सड़क को विजन समझते हैं? आप फ्लाईओवर को विजन समझते हैं? ये आम जनता 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त भोजन, इसका मतलब 80 करोड़ आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। उनको उठाने
5 साल पहले भी 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे थे, आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन है, उसमें 2 करोड़ भी लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाए। कारण क्या है? इस महंगाई ने, इनकी नीतियों ने आज आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आज आम आदमी का जन जीवन जो है वो बिल्कुल बद से बदतर हो चुका है और उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। चलिए एक और यहाँ पे हमारे भाई बंद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह के आरोप आपने देखे नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं और आम जनता जो है वो कह रही है कि हमें कुछ सुविधाएं चाहिए, कुछ रोजगार चाहिए। किस तरह की सुविधाएं और किस तरह के रोजगार आप लोग सोचते हैं कि अपने सरकार को होना चाहिए? रोजगार तो पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने किया वो जनता बोलती है, वो महिलाएं बोलती हैं, वो युवा बोलते हैं देश के, जो मोदी जी ने किया है और उनको फॉलो करने के लिए। और तीसरे टेन्योर में जो अभी और छोटी मोटी जो कमियां रह गई हैं वो भी पूरी की जाए। अभी मेरे भाई ने बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि 1 लाख करोड़ का लाइबिलिटी हमारे देश के ऊपर हो चुकी है। तो सोलन में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 14 महीने में 14,000 करोड़ लोन ले लिया, 5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। और लेकिन कर्मचारी नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं छोड़ के गई और विकास के नाम पे एक हॉस्पिटल सोलन का बन रहा था। आपके 2 स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके 2 स्वास्थ्य मंत्री थे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? बताइए, आपके 2 स्वास्थ्य मंत्री रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? हमारी सरकार ने दिया है, 2 साल के अंदर बना के देंगे हॉस्पिटल। बीजेपी ने दिया उतना बड़ा काम बन। क्या मोदी ने रोजगार नहीं दिया? कोई नहीं हुआ है बस, क्या दिया था बना के? महंगाई मार दी। ये है असली बात। तो चलिए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बताएं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए किस तरह की जनता है। बड़ा कई बार ऐसा लगता है कि आम जनता एक बात कि अभी देश के पास जो है हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए और स्ट्रांग लीडरशिप अभी बीजेपी के पास है, जो अच्छे मिनिस्टर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देश के लिए आगे चल के अभी फ्यूचर में बड़ा होगा। सर वही मिनिस्टर नहीं जो क्रिमिनल केसेस है, वही क्रिमिनल। अगर कांग्रेस अच्छी लीडरशिप लेके आती है तो डेफिनेटली कैसी लीडरशिप होनी चाहिए? लीडरशिप ये होनी चाहिए कि जो एक देश को एक साथ लेके चल सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर विकास कार्यों को और पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करें, करप्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। 100% खत्म नहीं हो सकता, पर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है, आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपको ड्रेस्टिकली चेंज करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज नहीं होगी, जैसे आप फ्री दे रहे हैं, अगर 40 करोड़ लोग कमा रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को आप फ्री दे रहे हैं, तो 40 करोड़ लोग भी खत्म हो जाएंगे। क्या हमको डॉक्टर नहीं चाहिए अच्छे? कभी भी किसी मजदूर ने ये नहीं मांगा कि हमको बहुत बढ़िया हॉस्पिटल दो, बहुत बढ़िया डॉक्टर दो। कैसी सरकार चाहिए? I would like to say one thing only. Government is the people, by the people, for the people. Those who serve for the nation and country and the state also. But most probably, I would like to say one thing only. Those who has to listen this time, I think in Himachal, most probably the population is crossing the 70 lakh. And if we have to see, no one is bothered about the, if myself, if I say, I'm the B.Ed, last 22 years, but I could not see where we are getting no reflection for the government jobs. Leave government job, we should have at least. तो अभी तो कांग्रेस सरकार है। सर सरकार कोई भी हो, मैं उसके लिए नहीं बोलता, लेकिन सरकार जब भी आए उसके जो नजरिया है उसके ऊपर अभी क्या नरेंद्र मोदी ने काम किया? नरेंद्र मोदी ने काम किया है, लेकिन बात यह है कि कहाँ तक वो पॉलिसी फ्रेम हो रही है देश के लिए। अगर बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं के लिए, आई डोंट थिंक सो, अभी उतनी चीज नहीं आ रही है। अगर मेरे देश के लिए आज भी अगर हम बोले कि पॉवर्टी कहाँ तक जा रही है, कितनी किसकी फैसिलिटी, हाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो है वो फ्री प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए। वी डोंट वांट दैट कि हम आपके लिए राशन दे रहे हैं या सिलेंडर, कुछ भी नहीं है। एवरीबडी वांट फैसिलिटी, मे बी फाइन गेटिंग 5,000 रुपीज, अगर मुझे 5,000 रुपये मिल रहा है, आई विल बी सेटिस्फाइड फॉर दैट। मेरे द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसके लिए कुछ ना कुछ कल को मिलेगा। और जानने की कोशिश करेंगे, बाबूजी कैसी सरकार चाहिए? हमें तो जनता की हर बात को मानने सरकार आनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अच्छा है या बुरा है या मान्य? अच्छा है, अच्छा है। मोदी का कार्यकाल हाई लेवल पे बहुत अच्छा है,
लेकिन वो लेवल पे ना आम आदमी थोड़े से परेशान है, बेरोजगारी है। क्या समस्या है? समस्या बेरोजगारी की है, जरा महंगाई है। इस बार चुनाव में आप क्या सोचकर, क्या मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से आप चुनाव में वोट देंगे? ये तो हम उस समय देखेंगे कि क्या है मुद्दा। क्या है मुद्दा? यही है कि महंगाई और बेरोजगारी है। वो तो जैसे अभी उन्होंने सिलेंडर कम कर दिया, ऑन कर दिया, इसी प्रकार से उनके पेट्रोल और डीजल भी कम करने चाहिए। डीजल जो है ना, वो महंगाई की खास जड़ है। डीजल जो है रेट के मामले में बहुत ज़्यादा उसमें काउंट करता है, इसलिए उनको डीजल और पेट्रोल कम करना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे वो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के बारे में उनको सोचना चाहिए। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कैसी सरकार चाहिए। हमारे को तो सरकार बहुत बढ़िया चाहिए। एक मिनट मोदी जी ने बढ़िया काम करा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन वो सरकार का पैसा नहीं लगा उसके अंदर, मंदिर के अंदर। और सब पैसा लगा हम लोगों का चंदा इकट्ठा कर करके, पता नहीं कितनी दूर से चंदा आया, वो पैसा लगा। लेकिन सरकार का पैसा इसमें लगा जो वहाँ पर स्टेशन बनाया, एयरपोर्ट बनाया, उसमें सरकार का पैसा लगा, काम बढ़िया करा। लेकिन ये सरकार हमारे को चाहिए ही नहीं। कौन सी सरकार चाहिए? किस तरह की सरकार चाहिए? ये हमारे हम केंद्रीय कर्मचारी है, हमारी ये सरकार नहीं चाहते बीजेपी को। सरकार होनी चाहिए कांग्रेस की, जो केंद्रीय कर्मचारियों के हक में रहती है। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सरकार चाहिए। चलिए आप बताइए कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए फूल पर चर्चा चल रही है और लोगों से भी बात करते हैं। आपके पास भी जरूर आऊंगा। अब पहले भरत जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे उसको। अनुराग जी थोड़ा समय मुझे लगता है कि 1 सेकंड मुझे मिलता है और 10 सेकंड उधर, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट जी। मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तय करेगी वो जनता है, और जनता को भी सब पता है कि क्या होना है, और आएगा तो मोदी। मैं आपको आज भी कहती हूँ। और भ्रष्टाचार से लोग जब त्रस्त थे तो उन्होंने मोदी जी को चुना। 2 बार चांस था, 2 बार चांस ही आदरणीय कांग्रेस सरकार में जब हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे उनको भी मिला। क्या हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। मैं कहता हूँ आज गारंटी से हैट्रिक लगेगी। क्यों लगेगी मैं बताता हूँ। देश का विजन, देश को सबसे ऊपर लेके जाना, उसमें लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप कह रहे थे रोजगार की बात, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम पहले आते साल 1 लाख रोजगार देंगे, मुझे तो एक भी नहीं दिया। और सुनिए मेरी बात, आप बात करते हैं रोजगार का। एम्स खुला तो नौकरी किसको? हिमाचल के लोगों को नौकरी मिली, हिमाचल के लोगों को वहां नौकरी मिली। एम्स बनने, अब ड्रग पार्क बन रहा है ऊना के अंदर, ड्रग पार्क के अंदर 40,000 नौकरियां किसको मिली? सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, किसको नौकरी मिली? ये सारा इन्वेस्टमेंट किसने किया? किसका विजन है? अगर एम्स लाया तो सैटेलाइट पार्क अगर बद्दी के अंदर खुला तो किसने खोला? सब सोचने के पीछे। सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश बढ़ेगा और हम सबके सहयोग से बढ़ेगा। और मोदी जी के साथ हम, मोदी जी कह रहे हैं कि 47 साल का विजन, आप आइए मुझे बताइए, हम लगाएंगे यहाँ पर, आपका सुझाव लेंगे सबका, आप दीजिए सुझाव। देखिए देश बढ़ेगा तो रोजगार भी आएगा, और रोजगार मैंने आपको बताया कैसे आएगा। एम्स खुला है तो रोजगार आया, ड्रग पार्क खुलेगा तो रोजगार आएगा, काम चल रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी तो रोजगार आएगा, और काम चल रहा है, और रोजगार हिमाचल के लोगों को मिलेगा। झूठी गारंटियां नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों कुशल जी क्या कहेंगे? कुछ झूठी गारंटियां हमें लग रही हैं और नहीं, क्या है? अरे भारतीय जनता पार्टी तो गोबर को भी गाजर का हलवा बना के पेश करती है, तो कला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात रही गारंटी की बात करते हैं, 14 महीने के अंदर 5 गारंटियां सुप्रीम सरकार ने पूरी करी है। 5 गारंटियां। जेटली जी जानना चाहेंगे कि वो 5 गारंटियां कौन कौन सी है जिन्हें पूरा किया? अभी तो लेटेस्ट 1500 वाली तो अभी लेटेस्ट पूरी करी आपने। ओपीएस सबसे बड़ी 10 वाली गलती करी, सबसे पहली कैबिनेट के अंदर पास किया, पहली कैबिनेट के अंदर उसको पास किया। धीरे धीरे सारी गारंटियां पूरी होगी। हम झूठे वादे नहीं करेंगे। जैसे ये लोग झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ की जो है बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसमें इनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं। लोग सब समझते हैं हम हिमाचल प्रदेश जैसे एक छोटे और एक खुशहाल राज्य बसते हैं। यदि कहा जाए जिस तरीके से कहा था 18 वर्ष से लेकर 59 के लिए सभी महिलाओं को 1500 रुपए दे जाएंगे, चाहे वो IAS की भी हो, लेकिन अभी जिस तरीके से 22 लाख महिला इसके अंतर्गत आती है, 5 लाख महिलाओं को देने की अभी बात की गई है बीते सप्ताह। सरकार पॉलिसी बनाएगी। आप मंशा देखिए, मंशा के ऊपर भावना की कदर की जाती है। एक आदमी फौजी जाकर बॉर्डर के अंदर बंदूक चला के दुश्मन को मारता है, उसको मेडल मिलता है,
और एक कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है उसको फांसी दी जाती है, क्रिया वही है लेकिन भावना देखी जाती है। आप भावना देखिए, सुक्खू सरकार ने जब से ये सरकार बनी है, आपको याद होगा सीमेंट उद्योग कारखानों में हड़ताल की गई, करवाई गई, 1.5 महीने तक सरकार को परेशान किया गया, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, उसके बावजूद भी सरकार ने जैसे तैसे सरकार पटरी पे लाई। उसके बाद आपदा आई, आपदा में 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। ये सिर्फ आके इनके एक मंत्री है, सिर्फ आके एक दर्शक बन के आए, देख के चले गए। माननीय सुक्खू जी ने अपने 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 स्रोत से 4,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज हिमाचल की जनता को दिया। इतिहास में पहली बार 1 लाख से ऊपर नहीं मिलता था किसी का मकान गिरते, 7-7 लाख रुपए तक इन्होंने दिए। बिल्कुल जेटली जी आपके पास आएंगे, अब जाना चाहेंगे भरत जी, जिस तरीके से 10 गारंटी में से जो कांग्रेस सरकार सत्ता आने से पहले 10 गारंटी थी, उनमें से मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने 5 गारंटी को पूरा किया है। आप इसमें कहां तक सहमत हैं? यहाँ खड़ा एक बुजुर्ग जो यहाँ पे पेंशन लेता है, वृद्धा पेंशन, मुझे कहा है पिछले 6 महीने से। एक मिनट, आपके डॉक्टर ओपीएस के लिए आपके डॉक्टर बताइए 1500 अनाउंस किया कि नहीं? आप बताइए ना। बिल्कुल आपके पास आएंगे, फिलहाल भरत जी से जाना चाहेंगे। बात करिए, जब हम सच पे आते हैं नहीं आप तो आप बोलो ना सच। बिल्कुल आपके पास आएंगे। आप बताइए पहली गारंटी ओपीएस दी कि नहीं? हाँ किया ना, बताइए आप। अरे भैया पहले दीजिए, 35 साल बाद देनी है। हाँ या ना बोलिए, 35 साल बाद देनी है। हाँ या ना बोलिए, आपने 15 लाख दिए कि नहीं दिए? बताइए हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल जेटली जी आपके पास आएंगे, फिलहाल हाँ ना, आप गारंटी बोलिए, पहली गारंटी पूरी करेगी नहीं? हाँ या ना बोलिए। गारंटी पूरी तब होगी जब कर्मचारी अरे मिल रहा है, कर्मचारी को मिल रहा है। हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल जेटली जी आपके पास आएंगे, भरत जी जाना चाहेंगे, जैसे जो 10 गारंटी में से 5 गारंटी थी उनके ऊपर। कुशल भाई थोड़ा बीपी रोड। अरे बीपी मेरा ठीक है, आप सच बोलिए। आपकी सरकार में आपके डॉक्टर स्ट्राइक पर 15 लाख दिए कि नहीं आपने? मैं बोलता हूँ किसी को 15 लाख रुपए मिले, किसी को रोजगार मिला, काला धन वापिस आया, काला धन वापिस आया, किसी को नौकरी मिली? सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार गारंटियों का बुरंदा है। ये देखिए झूठ का कांग्रेस के प्रवक्ता की आटे का क्या रेट है? आटे का रेट क्या है? अरे रेट क्या है? आप इस बात के ऊपर आइए। आज आप पहले रोटी चाहिए पेट में, आप बात करते हैं मोदी का विजन, आप लोगों की हालत देखिए। जेटली जी आपके पास आएंगे, फिलहाल युवा से भी जाना चाहेंगे जी बिल्कुल हमारे बीच युवा है, इनसे भी जाना चाहेंगे जी। सर मेरी बात सुनिए पहले तो, कि पहली बात तो ये जनता जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, संविधान को बहसबाजी से नहीं निभाया जाता। आप बोले नहीं दे रहे। संविधान को निभाया जाता है तो जनता के विचारों से, बहसबाजी से नहीं। बहसबाजी इंसान के विचारों को प्रकट करती है कि वो किस हद तक गिरती है और किस हद तक जनता को ले जाती है। और युवा है, कौन सी सरकार आप चाहते हैं इस बार लोकसभा में? संविधान का इतना मुझे नहीं है पता, लेकिन जिस तरह बहसबाजी से संविधान को इस तरह नहीं चला जाता। एक तराजू में अगर आप किसी चीज को तोलते हो तो तराजू को बराबर करने के लिए एक या तो किसी तराजू को कम करना पड़ेगा या ज्यादा। उसी तरह अपने विचारों धाराओं को रख के आप किसी के ऊपर इस तरह चिल्ला के अपने संविधान को नहीं कर सकते। आपका भविष्य एक जनता एक यहाँ पे जो हर नागरिक खड़ा है, इन पे डिपेंड नहीं होता कि एक अगर ये कर रहे हैं आप इसका लेके या फिर उसका संघर्ष, तो एक पे नहीं। अगर भविष्य है तो पूरे देश का है, अगर विचारधारा है तो पूरे देश की है। भविष्य चलता है तो सिर्फ जनता के विचार और उनके जो भविष्य जो आगे निर्धारित करते हैं उनके विचारों से चलता है। आपका भविष्य, आपका अकेला विचार, आपका अकेला न्याय कभी जनता को नहीं चलाता। अगर जनता जिस हद तक आप बोल रहे हो कि इन्होंने क्या क्या सरकार ने, बात पैसों की नहीं, बात यहाँ पे चलती है तो इंसान के अपने अपने हक की। आप युवा है, युवा हमेशा किसी भी देश की लीड की हड्डी होती है, ऐसे में आप कौन सी सरकार चाहते हैं? सर बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी ने इतना कुछ किया है, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। आगे से ज्यादा जनता को ये पता तक नहीं है, आगे से ज्यादा लोगों को ये पता तक नहीं है कि जो यहाँ तक मेडिकल जो यहाँ पे पेशेंट है, ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट पेशेंट है, जनता को मोदी जी ने जो एक मतलब, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो पेंशन वगैरह लगी है आधे ज्यादा, जो मेरे उसमें से कुछ दोस्त हैं जो पेंशन ले रहे हैं, और बात सिर्फ नजरें झुकाने मुड़ाने से खत्म नहीं होती। बिल्कुल, और कुछ महिलाओं से एक मिनट, आप क्या कहना चाहते थे ना
आपका पलड़ा एक तरफ माफी चाहता, आपका पलड़ा एक तरफ भारी है, इसलिए आप अपने पलड़े पे टिके हुए हो। अगर आपका पलड़ा भारी है तो जरूरी तो नहीं है कि सारी जनता का पलड़ा एक तरफ भारी है। ये जनता है, ये भविष्य है, नागरिक बोलता है तो सिर्फ अपने दुख व्यक्त करता है। आपका पल्ला भारी है इसलिए आप इतना बोल रहे हो। बिल्कुल भरत जी जाना चाहेंगे, कंटिन्यू अपनी बात रखें जिस तरीके से आप। देखिए, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है। जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के भाई साहब बोल रहे थे, ये हो गया वो हो गया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके डॉक्टर्स यहाँ स्ट्राइक पे क्यों? आपके अंदर यहाँ सरकार आपकी है, आप चिंता कीजिए ना। आप पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे? आज एक वृद्धा की पेंशन नहीं दे पा रहे। 6 महीने हो गए उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। आप 1200-1500 की बात करते हैं, उसमें भी आकर के आपने झूठी गारंटी दी। आपने कहा हर एक महिला को हम 1500 रुपए देंगे, और उसके बाद जब आपने उसको धरातल पे लाया तो आपने कहा कि सिर्फ बीपीएल परिवार की महिला को। ऐसा झूठ क्यों? इस देश के साथ क्या झूठ बोलकर और करप्शन करके ही देश को चलाना है, या देश को आपने आगे बढ़ाना? आपका विजन क्या है? सिर्फ जोर जोर से चीख करके आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। महोदय, ये सरकार है कि दोबारा मोदी जी इस प्लेस के अंदर आप सब जनता के थ्रू, उनकी वोट के थ्रू यहाँ राज करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, एम्स आया तो किसने दिया? रोड आया, इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनिए मेरी बात, बार आप बात करते हैं, मेरी सुनिए। चीख करके कोई बात नहीं हो जाएगी। आप डॉक्टर भी नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। बार बार एम्स क्या बोलते हैं आप? तो आप बार बार क्या बात करते हैं? आप गारंटी की बात कीजिए। आपने कौन सी गारंटी की बात की? आप गारंटी की बात कीजिए। आपने किसको नहीं ठगा? इस 1 साल के अंदर आपके एमएलए आपसे खुश नहीं है, आपके एमएलए आपसे खुश नहीं है। आप 6 की बात करते हैं, मैं 18 की बात करता हूं। आप भी हैं, हम भी यही। भरत जी जाना चाहेंगे, खासकर जो जयराम की जब सरकार थी, हिम केयर योजना, सारा योजना, ग्रीन योजना, स्वावलंबन योजना में अनेक योजना चली थी, लेकिन अब दरअसल ये कहा जा रहा है कि अधिकांश योजना चली। कौन कौन सी योजना है जो कि फिलहाल नहीं चली? देखिए, आपका हिम कार्ड के अंदर आज एक व्यक्ति इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसके हिम कार्ड के बिलों को रोक दिया जाता है। क्या उस गरीब ने क्या बुरा किया था जयराम जी का? क्या जयराम जी ने उस गरीब का बुरा किया था? उनको 5 लाख रुपए का जब हमने हिम कार्ड दिया, आप सुक्खू सरकार ने आकर हिम कार्ड की पेमेंट्स रोक दी। मैं पूछना चाहूंगा, उस गरीब ने सुक्खू सरकार का क्या बिगाड़ा था जिसका हिम कार्ड का पैसा रोक दिया? उस वृद्धा का क्या बिगाड़ा था जिसकी पेंशन रोक दी? मैं पूछना चाहूंगा, 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, बिजली के एम्प्लॉइज की आपने 2 महीने तनख्वाह तक नहीं दी। 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, वो काम कीजिए जो हो सके। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, हम वो वादा करेंगे जो निभा सकते हैं, और देश के साथ कोई गद्दारी नहीं, कोई मुकारी नहीं और कोई फरेब नहीं। बिल्कुल आप यहाँ से भी बातचीत करना चाहेंगे कि खासकर जिस तरीके से आप कौन सी सरकार चाहते हैं इस बार, भाजपा या प्लीज थोड़ा? ये तो पूछने वाला मुझे लगता है सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 बार जो टेन्योर में रह चुके हैं मोदी जी, और मोदी जी की लीडरशिप भाजपा, और आने वाले टाइम में भी भाजपा और मोदी जी, इसीलिए क्योंकि जो आम जनता है जो वोट डालते हैं, वो मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो आम लोगों की है। बहुत सारे वीआईपी तो घर से वोट डालने भी नहीं जाते। तो आम जनता को जो चाहिए वो अपने मत अधिकार से बता देती है कि वो किस चीज पे चल रही है। और जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ बोलने वाले जो चुनाव आते हैं, जैसे वो बोलना शुरू करते हैं, लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं, लेकिन बहकने के बाद भी जब वो रिजल्ट आने के बाद वो चलते हुए देखते हैं सत्ता कैसे चल रही है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी रियलाइज हो चुका है कि झूठ से सरकारें नहीं चलती और ना ही किसी भी समाज का भला हो सकता है। और आज के डेट में अगर देखा जाए, जो मोदी जी की सरेआम खुलेआम हम लोग गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी पे चलता है, तो ये भारत देश ही नहीं, ये पूरे विश्व में माना जाता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और हम लोगों को वही लीडर चाहिए जो कहता है वो करके दिखाए, वही सच है और वही चलेगा आगे। कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जो कि आप लोग सहमत हैं, और भविष्य में और कौन कौन सी ऐसी योजना चाहते हैं जो केंद्र ले आए? देखिए, योजनाएं तो हिम केयर आयुष्मान कार्ड है, महिलाओं के लिए है। जितनी भी माताएं बहनें हैं जो जिनके न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको मिला है। इंश्योरेंसेस है, आप उनको देखिए। वृद्धों के लिए जो पेंशनें हैं, जो हमारे हम बोलते हैं ना, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आप जानते होंगे, जो महिलाएं घर से अपने आप काम करके कमा रही हैं, तो वो सशक्त ही किया जा रहा है समाज को। सिर्फ महिला के शक्तिकरण की बात नहीं करती हूँ। जब भी किसी घर में कमाई जाती है तो वो पूरा का पूरा घर सशक्त होता है। वो बच्चे के पालन पोषण में भी उस पैसे का इस्तेमाल होता है, घर के माहौल पे भी उस चीजों का फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा आजकल लोग कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर।
आप एक बात के 500 साल का स्ट्रगल नहीं गिनते हैं हम इस चीज को, हम एक जीत गिनते हैं कि जिन्होंने हमारे इस राम मंदिर के दौरान भी अपनी जो है आहुतियां दी हैं जिन लोगों ने इस स्ट्रगल के लिए, क्या वो आज मोदी जी ने पूरा करके नहीं दिखाया? वो अकेले मोदी जी नहीं है, वो सारी जनता है, जनता के लिए ही वो करते हैं और जनता के साथ ही चल रहे हैं हम लोग। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार भी मोदी और बार बार मोदी जी, और मुझे लगता है जो लोग झूठ बोल रहे हैं आम जनता को खुद जज करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके बच्चों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए, उनके खुद के लिए ये समाज कितना सिक्योर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मैं एक ही कहूंगी कि प्लीज किसी की बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं और देखिए कि हमारा समाज किस तरह से हम लोगों को चाहिए और कौन उन वादों को पूरा कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने सोलन से ये लोकसभा का जो हमारा पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। अब 2 या 3 दिन में ये पूरी तरह से जो शुरुआत है ये हो जाएगी। हम हिमाचल के हर हिस्से में जाकर आम जनता से ये सवाल पूछेंगे कि कैसी सरकार आम आदमी को चाहिए। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।